हाय एवरीवन। आज हम अपनी सीरीज कंटिन्यू करेंगे घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री की। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सी द फर्स्ट थिंग, legislative assemblies both at central and provincial levels, which was established by the Government of India Act 1919, were boycotted by the Congress on the directions of Gandhi ji, and they did not contest the elections of 1920। यहाँ पे क्या हुआ था, जो असेंबलीज थी ना, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी, जो भी बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1919 में, इनको बॉयकॉट करा गया कांग्रेस के द्वारा, जब गांधी जी ने इनको ऐसा कहा करने के लिए, और इन्होंने 1920 के इलेक्शंस को भी कंटेस्ट नहीं किया। ठीक है, अभी क्यों हुआ यहाँ पे? एन एटमॉस्फेयर ऑफ होपलेसनेस वॉज क्रिएटेड विद द विद्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड अरेस्ट ऑफ गांधी जी। इस टाइम पे क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विद्रॉ कर लिया गया था। वी ऑल नो चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से विद्रॉल हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कहाँ हुआ था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और यहाँ पे गांधी जी का ना अरेस्ट हो गया था। देन सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, इन्होंने एक न्यू आइडियोलॉजी बनाई। इन्होंने प्रपोज किया कि जो कांग्रेस है वो पार्ट होनी चाहिए गवर्नमेंट का एंड एंटर करना चाहिए उसको लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, एंड जो स्ट्रगल है शुड बी कंटिन्यूड बाय बीइंग विद इन द गवर्नमेंट। ठीक है, स्ट्रगल कंटिन्यूड रहना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर ही रह करके। ठीक है, याद ध्यान मतलब आपको ना मेंस के हिसाब से भी याद रहना चाहिए कि ये सी आर दास और मोतीलाल नेहरू का आइडियोलॉजी था कि पार्ट बन के रहो गवर्नमेंट का, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एंटर करो और स्ट्रगल उसके अंदर से कंटिन्यू करो। फाइन, बट दिस प्लान वॉज रिजेक्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ कांग्रेसमैन। मोस्टली जो कांग्रेस थी उसमें जो लोग थे उसको ये प्लान ना नहीं मंजूर था। सी आर दास उस टाइम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया। एक पार्टी बनाई जनवरी 1923 में। ठीक है, जैन 1923 में इनकी पार्टी बनी विद मोतीलाल नेहरू एंड नेम्ड इट स्वराज पार्टी। तो इसका जो फॉर्मेशन है 1923 में हुआ और मोतीलाल नेहरू ने किया और इसका नाम था स्वराज पार्टी। द मैंडेट ऑफ दिस पार्टी वाज टू बिकम अ पार्ट ऑफ काउंसिल एंड हिंडर देयर वर्किंग थ्रू एजिटेशन। तो मैंडेट क्या था कि वो पार्ट बनना चाहते हैं काउंसिल का और एजिटेशन के थ्रू उसके काम को रोकना चाहते हैं। देन व्हाट नेक्स्ट हैपेंड, सियार दास जो थे प्रेसिडेंट बने इस पार्टी के, मोतीलाल नेहरू जो थे उसके जनरल सेक्रेटरी बने। सो दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट कि सियार दास क्या थे, इसके प्रेसिडेंट थे, मोतीलाल नेहरू क्या थे, इसके जनरल सेक्रेटरी थे। ये दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, श्रीनिवास अयंगर जो थे फाउंडर थे स्वराज पार्टी के मद्रास में, एंड एनसी केलकर जो थे वो, ये दोनों जो थे इसके मेन लीडर्स थे स्वराज पार्टी के। वित्तल भाई पटेल जो थे, जब इनका इलेक्शन हुआ ये स्पीकर बने लेजिस्लेटिव असेंबली के 1925 में। ये वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट था स्वराज पार्टी का। तो अगर इसमें पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी के जो स्पीकर थे 1925 में, ठीक है, मतलब इनसे जो स्पीकर बने पार्टी से वो कौन थे, तो वो थे वित्तल भाई पटेल। चित्तरंजन दास, ये इनको देशबंधु भी कहा जाता है। दिस टाइटल इज इंपॉर्टेंट। मीनिंग ऑफ द टर्म देशबंधु, इसका मतलब है फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास जो थे उन्होंने लॉ पढ़ा लंदन में, वो एडवोकेट बने इंडिया में। हिज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट वाज बेल ऑफ अरविंद घोष फ्रॉम द अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। तो यहाँ पे जब अरविंदो घोष को इस कॉन्स्पिरेसी में फंसाया गया तो उनके एडवोकेट कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ही सेड स्वराज शुड बी फॉर कॉमन पीपल, कि स्वराज कॉमन पीपल के लिए होगा, नॉट ओनली फॉर सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मदन मोहन मालवीय फाउंडर मेंबर थे हिंदू महासभा के। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव, अच्छा अब तो सीधा क्वेश्चन है इसमें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन और रीजन्स स्वराज पार्टी फाउंडेड इन इंडिया। तो स्वराज पार्टी को फाउंड करने का रीजन क्या था? द फर्स्ट पॉइंट सेज विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। सेकेंड सेज एंटरिंग इन द काउंसिल and resuction the government of India's act of 1919 by don't let them work। यहाँ पे बेसिकली वो बताना चाह रहे हैं कि काउंसिल एंट्री इसलिए की गई थी कि आप उनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू एंटर करो काउंसिल में, उनको काम मत करने दो अंदर से। रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट इज बिलीव बाय द इंडियंस दैट दे शुड फील द एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ऐसा नहीं था कि उनको एक्सपीरियंस चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन का,
तो ये वाला पॉइंट कंप्लीटली रॉन्ग है, फोर्थ वाला। आप फोर्थ हटाएंगे तो ये ऑप्शन गया। वन ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस में, तो मतलब वन ठीक है। विड्रॉल तो हमें पता है नॉन कॉपरेशन का हुआ। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इनका काम रोकने के लिए, ये ठीक है, हमें पता है 1 एंड 2 ठीक है। तो ऑप्शन कहाँ कंफ्यूज होंगे हम, 1 एंड 2, 1, 2 एंड 3। तो 3 देखना है, रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, रिप्रेशन के लिए नहीं बनाई गई थी ये, ठीक है। तो सेकंड आंसर बी जो है वो ठीक है इसका। नाउ व्हाट द सॉल्यूशन सेज, लेजिस्लेटिव असेंबलीज सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल्स पे जो स्टैब्लिश करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा 1990, ये बॉयकॉट करी गई थी कांग्रेस के द्वारा ऑन द डायरेक्शंस ऑफ गांधी जी, एंड दे डिड नॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस ऑफ 1920। एन एटमॉस्फेयर ऑफ होपलेसनेस वाज क्रिएटेड जब विड्रॉल हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एंड अरेस्ट हुआ गांधी जी का। सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड टू द स्प्लिट बिटवीन कांग्रेस इन द गया सेशन ऑफ द कांग्रेस इन दिसंबर 1922। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि जो सस्पेंशन था ना नॉन कॉपरेशन का, उसकी वजह से कांग्रेस में एक स्प्लिट सा आ गया, जो कि गया सेशन में आया दिसंबर 1922 में। लीडर्स जैसे कि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, इन्होंने सेपरेट ग्रुप बनाया विद इन दी कांग्रेस जिसका नाम था स्वराज पार्टी, जो जैन 1923 में बना। स्वराजिस्ट जो थे वो चाहते थे कि हम काउंसिल के इलेक्शंस को कंटेस्ट करें और गवर्नमेंट को अंदर से खराब किया जाए। इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल वो हेल्ड इन नवंबर 1923। तो इनके इलेक्शंस कब हुए, नवंबर में हुए। स्वराज पार्टी डिड सेवरल सिग्निफिकेंट थिंग्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट डिमांडेड द सेटिंग अप ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इसका पहला जो टास्क है वो ये था कि इन्होंने कहा हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए इंडिया में, विद द नेसेसरी चेंजेस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, कि इस एक्ट में भी बहुत सारे चेंजेस हमें करने हैं। Who among the following resigned from the presidency of the Congress for making स्वराज पार्टी? इसमें से किसने प्रेसिडेंसी से रिजाइन किया स्वराज पार्टी के? फर्स्ट है सी आर दास, देन मोतीलाल नेहरू, वित्तल भाई पटेल, फिरोज शाह मेहता। तो ये थे सी आर दास। नेक्स्ट वी हैव स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ। तो किसके फेलियर के बाद स्वराज पार्टी को बनाया गया? एनसीएम, क्यूआईएम, सीडीएम या स्वदेशी मूवमेंट। तो ये है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसकी फेलियर के बाद स्वराज पार्टी बनी। अब देखो इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑलमोस्ट 1920 से 22 के टाइम पीरियड का है, स्वराज पार्टी 1923 में बनी है। ये 42 का है, ये 30s का है, स्वदेशी मूवमेंट 1905 के आसपास का है। तो आप ईयर वाइज भी लगाओगे तो भी यही आंसर आएगा। देन स्वराज पार्टी जो थी फॉर्म हुई थी बाय द लीडर्स जैसे कि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास 1923 में, आफ्टर द फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हो गया उसके बाद बनी है। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ, अगेन सेम क्वेश्चन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फेलियर के बाद इसको बनाया गया। देन नेक्स्ट क्या है, स्वराज पार्टी किसके द्वारा बनाई गई? बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद। सो इसका आंसर है सी। ठीक है, इसमें सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू थे जिन्होंने इस पार्टी को फॉर्म किया था। नेक्स्ट अप वी हैव हु स्टैब्लिश स्वराज पार्टी इन 1923। अगेन स्टैब्लिशमेंट का जो जिसने स्टैब्लिश किया उसका नाम पूछा है। तो महात्मा गांधी, वित्तल भाई पटेल, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, या नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज सी हियर, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्टैब्लिश किया था स्वराज पार्टी को 1923 में। देन नेक्स्ट है स्वराज दल किसने फाउंड किया था? तो तिलक है, चित्तरंजन दास, गांधी एंड मोतीलाल नेहरू, गांधी एंड तिलक, या सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज दल की बात हो रही है, तो सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने इसको फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हु अमंग द फॉलोइंग वो एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन से एसोसिएटेड कौन कौन है? सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस कहीं नहीं पड़ा, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन के जो ऑप्शन है एलिमिनेट कर दीजिए, ए और बी गया, 2 एंड 3, 2 एंड 4। सो ऑप्शन बचे 2 एंड 3 एंड 2 एंड 4। ठीक है, तो अब देखिए 2 एंड 3 क्या है? सी आर दास एंड जवाहरलाल नेहरू। 2 एंड 4 क्या है? सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो आपने अभी पढ़ा मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे वो। ठीक है, अगर इतना भी पता है ना कि जवाहरलाल नेहरू नहीं है तो ये दो ऑप्शन तो गए ऑलरेडी। सो आंसर है, सॉरी ये वाला ऑप्शन गया। थर्ड पता है कि गलत है ना, तो थर्ड से ही सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। देन
What was the name of the party formed by मोतीलाल नेहरू and सीआर दास in 1923 AD? तो अभी पढ़ा, स्वराज पार्टी है, ठीक है, इंडिपेंडेंस पार्टी नहीं है, गदर पार्टी नहीं है, इंटरनेशनल पार्टी नहीं है। देन मोतीलाल नेहरू लीडर थे स्वराज पार्टी के। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इन द पार्टी? तो मोतीलाल नेहरू इसके लीडर थे, इनमें से पार्टी में कौन नहीं था? श्रीनिवास अय्यर, वित्तल भाई पटेल, चितरंजन दास, सी राजगोपालाचारी। इसमें से पार्टी में कौन नहीं थे? ठीक है, ये तीनों लोग थे, अय्यर थे, पटेल भी थे, दास भी थे, सी राजगोपालाचारी इस पार्टी में नहीं थे। देन नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? राजगोपालाचारी जो थे इस पार्टी के मेंबर नहीं थे। आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कांग्रेस डिवाइड हुई थी दो ग्रुप्स में। तो एक थे प्रो चेंजर्स, एक थे नो चेंजर्स। ठीक है, प्रो चेंजर्स चाहते थे कि हम काउंसिल में घुसें और काउंसिल के काम को अंदर से खराब करें। नो चेंजर्स चाहते थे कि नहीं, हमें काउंसिल में एंट्री नहीं चाहिए। द प्रो चेंजर्स वांटेड टू एंटर द लेजिस्लेचर। दे वर लेड बाय सीआर दास, मोतीलाल नेहरू एंड वित्तल भाई पटेल। द नो चेंजर्स वांटेड टू बॉयकॉट द लेजिस्लेचर। ठीक है, नो चेंजर्स चाहते थे कि हम लेजिस्लेचर को बॉयकॉट करें। दे वर लेड बाय वित्तल भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी एंड राजेंद्र प्रसाद। इसमें जो नेम है ना, ये प्रो चेंजर्स के प्रो चेंजर्स कौन थे? ये तीन लोग। ठीक है, सीआर दास, इसमें और भी नाम है, यहाँ पे तीन दिए हैं, मोतीलाल नेहरू, वित्तल भाई पटेल। और जो नो चेंजर्स थे इनको याद रखना, प्री में पूछ लेगा ये। वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये तीनों कौन थे? नो चेंजर्स थे। द प्रो चेंजर्स फॉर्म द स्वराज पार्टी 1923 में। श्रीनिवास अयंगर एंड एनसी केलकर जो थे ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे स्वराज पार्टी के। जो बिगेस्ट अचीवमेंट था स्वराज पार्टी का वो था वित्तल भाई पटेल को इलेक्ट करा गया था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बने थे। सो इट इज क्लियर दैट सी राजगोपालाचारी जो थे स्वराज पार्टी के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद स्वराज पार्टी? नेहरू थे, केलकर थे, सीआर दास थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, क्योंकि ये क्या थे? नो चेंजर थे ये। देन नेक्स्ट द एक्सप्लेनेशन सेज स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1923 एडी सीआर दास के द्वारा एंड मोतीलाल नेहरू के द्वारा। एनसी केलकर एसोसिएटेड थे स्वराज पार्टी से, बट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे फॉलोअर थे महात्मा गांधी के, और इसीलिए ये जो थे स्वराज पार्टी के मेंबर नहीं थे। किन्होंने स्वराज दल को स्टैब्लिश किया बिहार में? सो इसका आंसर है श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, रामलाल शाह नहीं है, बंकिम चंद्र मित्र नहीं है, एस.एन. सन्याल नहीं है। अब ब्रांच ऑफ स्वराज दल फॉर्म हुआ था बिहार में, जिसको लीड किया था श्री कृष्ण सिंह ने। नेक्स्ट वी हैव हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड स्वराज पार्टी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया? इसमें से किसने सपोर्ट किया था स्वराज पार्टी के मतलब स्वराज पार्टी को प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में? तो आंसर है एम ए जिन्ना। मतलब पूछ रहे हैं यहाँ पे एम ए जिन्ना है या नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर है ए, एम ए जिन्ना जो थे ये जो थे इसको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, इसमें से पूछा किसने सपोर्ट किया था, तो इन तीनों ने नहीं किया था, एम ए जिन्ना ने किया था। देन नवंबर 1923 में इलेक्शंस हुए, जिसमें जो स्वराजिस्ट थे उन्होंने मैनेज किया कि वो 42 सीट्स जीत गए थे 101 सीट में से, एंड क्लियर मेजोरिटी उनको प्रोविंशियल असेंबलीज में ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस में मिल गई थी, एंड लेजिस्लेचर्स हैड जॉइंट हैंड विद द लिबरल्स एंड इंडिपेंडेंट्स लाइक जिन्ना एंड मालविया। देन नेक्स्ट वी हैव इनमें से किन को देशबंधु कहा जाता है? चंद्रशेखर, एओ ह्यूम, चितरंजन दास या एनी बेसेंट? तो अभी पढ़ा था, सीआर दास को देशबंधु कहा जाता है। चितरंजन दास एक रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे, was endearingly called देशबंधु, friend of the nation। दास एक लॉयर थे बाय प्रोफेशन, मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ जब वो इंडिया वापस आए आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज अब्रॉड। इन्होंने लॉ प्रैक्टिस किया, डिफेंड किया श्री अरबिंदो घोष को एक कोर्ट में के सूट में जो फाइल किया गया था उनके खिलाफ में, जिसको हमने पढ़ा था अभी, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, आफ्टर द फेलियर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये काफी डिसइल्यूजनड हो गए थे एंड प्रपोज करते हैं एक स्ट्रैटेजी डायरकी को एंड करने के लिए, बट कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट इट। ही फॉर्म्ड हिज ओन पार्टी जिसका नाम था स्वराज पार्टी अलॉन्ग विद मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इनकी जो स्ट्रैटेजी थी एक तरीके से उसको नहीं जो है एक्सेप्ट करा गया, तो उन्होंने खुद की पार्टी क्रिएट कर ली। देन नेक्स्ट वी हैव द फेमस स्लोगन स्वराज शुड बी फॉर कॉमन पीपल नॉट फॉर ऑल नॉट फॉर क्लासेस वाज गिवन बाय, मतलब कॉमन पीपल के लिए, क्लासेस के लिए स्वराज नहीं, ये किसने कहा था? सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी,
गोपीनाथ साहा, तो ये कहा था सी आर दास ने। जो फेमस स्लोगन है ये सी आर दास ने दिया, ही वांटेड स्वराज फॉर द मासेस नॉट फॉर द क्लासेस। उन्होंने कहा मासेस के लिए स्वराज चाहिए, क्लासेस के लिए नहीं। टू हिम स्वराज इज गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। स्वराज क्या है? बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल है, वह सबके लिए। When Congress leaders condemned the Montego-Chelmsford report, many moderates left the party to form the। तो बहुत सारे जो moderates थे वो पार्टी छोड़कर चले गए, क्या फॉर्म करने के लिए? तो ऑप्शन दिया स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम पार्टी, इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया या इंडियन लिबरल फेडरेशन। सो द आंसर इज डी, ठीक है, इंडियन लिबरेशन फाउंडेशन फेडरेशन। इसमें ऑप्शंस के थ्रू भी आंसर्स वी हैव टू मेमोराइज, जहां पे कुछ ऐसा है जो हमने ऊपर नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। कांग्रेस लीडर्स ने जब कंडेम किया मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को, तो यहाँ पे बहुत सारे जो मॉडरेट्स थे वो पार्टी छोड़कर चले गए। उन्होंने क्या बनाया? तो उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडियन लिबरेशन लिबरल फेडरेशन जो उसको बनाया। देन एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने फॉर्मुलेट किया अ स्कीम ऑफ रिफॉर्म्स को, जिसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। ये एम्बडी किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड अदर लिबरल लीडर्स जो थे कांग्रेस के, उन्होंने मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को वेलकम किया। जो लिबरल लीडर्स थे वो डिसोसिएट करते हैं कांग्रेस से एंड क्रिएट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, okay, sorry for the pop-up. Okay, the liberal leaders dissociated from Congress and create करते हैं Indian Liberal Federation को। Then next we have who among the following decided to launch the independent party on 16 December 1922। इसमें से कौन थे जिन्होंने डिसाइड किया कि हम लॉन्च करेंगे इंडिपेंडेंट पार्टी को 16 दिसंबर 1922 को? लाला हरदयाल, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू। सो द आंसर इज 2 and 4 डी, ठीक है, मदन मोहन मालवीय एंड मोतीलाल नेहरू। ये दो लोग थे जो चाहते थे कि हम अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी जो है वो लॉन्च करें। आगे एक्सप्लेनेशन देखिए क्या बोल रहा है। 16 दिसंबर 1922 को मदन मोहन मालवीय एंड मोतीलाल नेहरू डिसाइड करते हैं हम इंडिपेंडेंट पार्टी लॉन्च करेंगे। मदन मोहन मालवीय फाउंडिंग मेंबर थे हिंदू महासभा के। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को फाउंड किया 1916 में। मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास ने स्वराज पार्टी को बनाया। तो ये बीएचयू के फाउंडर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1916 में बीएचयू को फाउंड किया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू लाला लाजपत राय कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एट फर्स्ट ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द पॉलिसी ऑफ नॉन कॉपरेशन, बट लेटर इन्होंने इसको ज्वाइन किया इन फेवर विद गांधी जी। लाला लाजपत राय ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। सो आंसर इज सी, दोनों ठीक है कि हाँ इन्होंने स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया, और शुरू में ये एनसीएम के फेवर में नहीं थे लेकिन बाद में इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। Explanation says initially Lala Lajpat Rai was not in favor of non-cooperation movement, but ये dissatisfied थे इस चीज से, moderate policies of कांग्रेस से। सितंबर 1920 में कांग्रेस ने एक स्पेशल सेशन को ऑर्गेनाइज किया कोलकाता में, जिसको प्रिसाइड करा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, एंड पास द रेजोल्यूशन फॉर द मूवमेंट। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि 1920 का जो कलकत्ता का रेजोल्यूशन था ना, उसके थ्रू एनसीएम आया था हमारा। चौरा चौरी के इंसिडेंट के बाद 4 फरवरी 1922 को गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विद्रॉ कर लिया, एंड बिकॉज ऑफ दिस सी आर दास एंड पंडित मोतीलाल नेहरू जो थे डिसाइड करते हैं कि हम स्वराज पार्टी बनाएंगे। ऑन 1 जनवरी 1923 लाला लाजपत राय ने पार्ट लिया इसमें, बट रिजाइन किया आफ्टर डेथ ऑफ सी आर दास ऑन 16 जून 1925। तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। देन हु वाज द फर्स्ट इंडियन स्पीकर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? तो इन्होंने ऑप्शन दिया है हरि सिंह गौर, वित्तल भाई जे पटेल, वल्लभ भाई जे पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो हमने पढ़ा था वित्तल भाई पटेल थे। वित्तल भाई पटेल फर्स्ट इंडियन स्पीकर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, हु बिकेम इट्स प्रेसिडेंट इन 1925, और ये को फाउंडर भी थे स्वराज पार्टी के। देन नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज नेशनल लीडर हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट या स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925 वाज। तो कौन से नेशनल लीडर थे जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया? अभी पढ़ा
वित्तल भाई पटेल। ऑप्शन दिए मोतीलाल नेहरू, देन वल्लभ भाई पटेल एंड सी आर दास। देन आई थिंक लास्ट क्वेश्चन वी हैव, अच्छा लास्ट नहीं, अभी इससे पहले क्वेश्चंस हैं। महात्मा गांधी प्रेसाइड करते हैं किस सेशन को आईएनसी के? तो हमने पढ़ा है सिर्फ ना बेलगांव सेशन था जो इन्होंने प्रेसाइड किया था, इसके अलावा और कोई सेशन नहीं है जो प्रेसाइड किया। ये 1924 का सेशन था। आईएनसी ऑर्गेनाइज करती है अपना 39th एनुअल सेशन बेलगांव में, विच इज अ सिटी इन मॉडर्न डे कर्नाटक। महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे इस सेशन के। दिस वाज द ओनली सेशन जो महात्मा गांधी ने प्रेसाइड किया और ये 1924 में हुआ था। ठीक है, बेलगांव कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट है कि इनका एक ही सेशन है जो इन्होंने प्रेसाइड किया है। Who among the following was the president of Central Legislative Assembly अगस्त 1925 में? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। वित्तल भाई पटेल है जिन्होंने प्रेसाइड किया था कांग्रेस के सेशन को, मतलब ये प्रेसिडेंट बने थे 1925 में अगस्त में। सी आर दास, एम आर जयकर, मोतीलाल नेहरू ऑप्शंस है, तो सही ऑप्शन है वित्तल भाई पटेल। वित्तल भाई पटेल इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अगस्त 1925 में और ये को फाउंडर थे स्वराज पार्टी के। सो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।